नमस्कार। जम्मू कश्मीर से 5 लाख हिंदू कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले, रातों रात भगाने वाले, उनके घरों पर कब्जा करने वाले, उनके घरों में आग लगाने वाले, उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले, उनकी हत्या करने वाले आजकल डरे हुए हैं जम्मू कश्मीर के नए मतदाताओं से। क्या हो रहा है? जम्मू कश्मीर में 370-35 हटने के बाद से डिलिमिटेशन हुआ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 कर दी गई। डिलिमिटेशन में बहुत सी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनकी डेमोग्राफी बदल गई, इससे चिंतित है। इसके अलावा सरकार ने ये कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं और वो किसी नौकरी के कारण, अपने दूसरे काम के कारण, ऐसे लोग भी मतदाता बन सकते हैं। ऐसे लोगों की संख्या चुनाव जो अधिकारी है जम्मू कश्मीर के, उनके मुताबिक 20 से 25 लाख है। लेकिन नया मामला क्या हुआ है, जिसको लेकर महबूबा मुफ्ती इतनी खफा है, जिसको लेकर उनका कहना है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को जो मूल निवासी हैं उनका अधिकार छीनने के लिए है। ये सब बातें क्यों कह रही महबूबा मुफ्ती? क्योंकि कल ही जम्मू के डीएम ने एक आदेश जारी किया है। आदेश जारी करके सारे रेवेन्यू ऑफिसर से कहा गया है कि वो ऐसे लोगों को रेजिडेंस का प्रमाण पत्र जारी करें, निवास का प्रमाण पत्र जारी करें, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। यानी आधार और दूसरी तरह के जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, चुनाव आयोग मांगता है मतदाता बनाने के लिए, अगर उनमें से कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है तो फील्ड विजिट के जरिए, यानी रेवेन्यू अधिकारी जो मतदाता के रूप में, यदि मैं एक खोमचे वाला हूँ, एक ठेले वाला हूँ, या मैं मज़दूर हूँ और मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है साबित करने के लिए कि मैं यहाँ, ये मेरा निवास है, तो मैं एप्लीकेशन दूंगा रेवेन्यू ऑफिसर के सामने और वो फील्ड में जाकर, यानी मौके पर जाकर तस्दीक करेगा कि मैं यहाँ रहता हूँ कि नहीं। उसके बाद एक प्रमाण पत्र जारी करेगा और मैं मतदाता सूची में अपना नाम दाखिल करा सकता हूँ। इससे बहुत बड़ी बेचैनी है। अब आप देखिए कि ये जो हो रहा है, ये कोई जम्मू कश्मीर में अलग से नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। ये जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश में यही व्यवस्था है। इसी तरह से मतदाता बनते हैं। जो लोग वहाँ रह रहे हैं 1 साल से ज़्यादा समय से, अगर आप किसी प्रदेश में रह रहे हैं तो आप वहाँ के मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो बाकी देश का जो कानून है वो जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है, इससे बेचैनी हो रही। क्यों? क्योंकि इनके कैप्टिव वोट बैंक था, उनको लग रहा है कि उस पर जो है हमला हो रहा है। हमला कोई नहीं हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं, उससे खतरा लग रहा है। कि हमारा जो कैप्टिव वोट बैंक था, जो हम ही को वोट देता था, उसके अलावा किसी को वोट देने के बारे में सोचता भी नहीं था, उसकी संख्या अब कम हो जाएगी। इसकी बेचैनी है, इसकी चिंता है। तो जम्मू कश्मीर के इंटीग्रेशन की चिंता है, जम्मू कश्मीर के भारत के दूसरे राज्यों जैसा हो जाने की वजह से चिंता है। तो चुनाव आयोग जो कुछ कह रहा है, और उसके बाद अभी हाल ही में जो गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था, उन्होंने कहा 25 नवंबर आखिरी तारीख है मतदाता सूची के पुनरीक्षण की, रिवीजन की। उसके बाद किसी भी समय विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। तो ये लोग चुनावों से डरे हुए हैं। ये ऐसे नेता हैं जो मतदाता से डरे हुए हैं। ऐसे नेता जो मतदाताओं से डरे हुए हों, उनके बारे में आप सोच लीजिए, उनकी डेमोक्रेसी में उनका कितना यकीन है, कितना विश्वास है। तो ये जो गुपकार गुटके की पार्टियां हैं, इनको पहली बार ये महसूस हो रहा है कि उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है, और उसके लिए तमाम तरह के बहाने और बातें बनाई जा रही। महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि जम्मू के लोग जो कि बीजेपी से बहुत नाराज़ हैं, खफा हैं, उसके खिलाफ वोट देने वाले हैं, इसलिए नए वोटर जोड़े जा रहे हैं। कोई इस तरह की बात नहीं है। बात कुल मिलाकर इतनी है कि जो किसी और प्रदेश में देश के होता है, वही जम्मू कश्मीर में हो रहा है। यानी जम्मू कश्मीर उसी तरह से देश का अंग है जैसे कोई और प्रदेश। तो ये जो परेशानी हो रही है, आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। चुनाव आयोग एक बार जब मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन करेगा, उसके बाद आप देखिएगा ये अभियान, ये मुद्दा और तेज़ी पकड़ेगा। तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।